अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है 10 जून 2024 को, मतलब तकरीबन एक हफ्ते बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस हो जाएगा। ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है आप लोग को, 10 जून 2024 को मंडे वाले दिन, ठीक है। तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे जनाब इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी करंटली है 22%। तो 10 जून 2024 को जो इंटरेस्ट रेट में तब्दीली आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसी जगह 22% भी कायम रहेगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल सेविंग की जितनी स्कीमें हैं अभी करंटली उसका प्रॉफिट रेट क्या है, और जो भी प्रिडिक्शन है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, उसके बाद जो है वो नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों का प्रॉफिट रेट क्या हो सकता है, ठीक है। 8-10 स्कीमें उसके उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो है चूँकि जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट से और प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट रेट से, माइक्रो फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट रेट से। मतलब इंटरेस्ट बढ़ता है तो नेशनल सेविंग का भी प्रॉफिट रेट बढ़ जाता है, प्राइवेट बैंकों का और माइक्रो फाइनेंस बैंकों का भी प्रॉफिट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इनका भी प्रॉफिट रेट कम हो जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट बैंकों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। अभी करंटली जो प्रॉफिट रेट है जनाब वो है इंटरेस्ट रेट, सॉरी प्रॉफिट रेट कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट जो अभी करंटली है वो 22% है, ठीक है। और 10 जून को जो है वो ये चांसेस है, जो प्रिडिक्शन है, जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है जनाब कि ये 22% से कम होकर 20% पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट रेट 2% कम होने की जो खबरें हैं, न्यूज़ है, मार्केट में गर्दिश कर रही है, इंटरेस्ट रेट 2% कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, इस 2% के बाद, कम होने के बाद होगा क्या कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो रोज़ डेली बेसिस पे ज़रूरत की चीज़ें, आटा, चावल, तेल, घी, इन सब पे जो महंगाई का इतना तूफ़ान है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, मतलब बैंक से जो जिन कंपनी, तमाम कंपनी ने लोन लिया होता है, तमाम कंपनी बैंक से लोन लेके काम करती हैं। तो जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जनाब क्या होगा, उनको मार्कअप कम चार्ज होगा, कम चार्ज होगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। तो इस 2% का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा जनाब रोज़मर्रा की चीज़ें, मतलब महंगाई जो है वो अच्छी खासी कम होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनाब कि नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट और प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट रेट क्या होगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग से पहले बात कर लेते हैं हम प्राइवेट बैंकों का, ठीक है। सपोज़ करते हैं, सपोज़ क्या चांसेस तो यही है कि जो है वो कमी होगी इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। 22% 20% या 21% में 20% की ज़्यादा खबरें हैं कि इंटरेस्ट रेट 22% से 20% पे आ जाएगा, ठीक है। तो जनाब पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंकों का, ठीक है। प्राइवेट बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, तो अगर इंटरेस्ट रेट 20% पे आ जाता है तो इस वक्त जो भी माइक्रो फाइनेंस बैंक जो रेट दे रहा है 21%, 22%, 22.5%, ये भी प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा। और ये अगर 21.5% या 22% प्राइवेट बैंक दे रहा है या माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है तो ये 22% से 20-19% पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो प्राइवेट बैंक हो गया, माइक्रो फाइनेंस बैंक होगा, इनका प्रॉफिट 1 से 2% या 2.5% तक जो है वो कम हो जाएगा। मतलब जिन स्कीमों में आपने इन्वेस्ट किया है और सपोज कर ले इसका प्रॉफिट रेट 20% है, तो आप अपना माइंड बना ले कि ये 19% और 18% के दरमियान या 18% पे चला जाएगा। तो जनाब ये बात हो गई, हमने बात कर ली जनाब सबसे पहले प्राइवेट बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक की, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब नेशनल सेविंग की स्कीमों का, ठीक है। नेशनल सेविंग की हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनाब एसएससी, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट जो है हर महीने आपको मिलता है सॉरी हर 6 महीने पे इसका प्रॉफिट मिलता है, और अभी करंटली मिल रहा है 60,850 का प्रॉफिट हर 6 महीने पे, ठीक है। और जो आखिरी प्रॉफिट होगा छठा वो मिलेगा 8,300 की हिसाब से, और जो इसका रेट है 15.70% है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट जो है वो ऑफ कोर्स अगर इंटरेस्ट रेट कम होकर 22% से 20% पे जाता है तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट रेट भी कम होने के चांसेस, लेकिन बहुत बड़ी कमी नहीं आएगी, माइनर सी कमी आएगी। मतलब ये 15.70% है तो तकरीबन यानी कि 7,850 रुपये है, तो तकरीबन ये 7,800 या 7,700 या 7,500 पे जा सकता है।
दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जनाब हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है 257%, 257% इस वक्त करंटली प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट रेट, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इसका प्रॉफिट रेट अभी भी अच्छा ही है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर कम होता तो इसका प्रॉफिट रेट भी कम होने के मैक्सिमम चांसेस है, और 257% से ये 250% और 245% तक जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो, या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ये तीनों बहबूद का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जो चेंजेस बहबूद में होगी वही चेंजेस पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में भी होगी और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में भी होगी। तो जनाब बहबूद हो गया या फिर पेंशन हो गया, फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो गया, इन सब का भी जो करंटली प्रॉफिट है वो है 1280 रुपये, मतलब 15.36% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है 1280 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और ये 1380 रुपये तक गया था, अभी रिसेंटली भी 1300 रुपये था, फिर 1280 हो गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम आता होता है तो जनाब मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि बहबूद का भी प्रॉफिट रेट जो है वो 1280 से कम हो सकता है और ये 1200 तक जा सकता है, ठीक है। तो जनाब बहबूद के लिए भी यही है कि जनाब बहबूद का प्रॉफिट रेट भी कम हो सकता है, 1250 भी हो सकता है, लेकिन 1200 तक भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो आप 3 माह, 6 माह और 1 साल के ले सकते हैं। 3 माह का इसका जो करंटली प्रॉफिट है वो 5050 रुपये है। 3 महीने पे 1 लाख पे प्रॉफिट मिलेगा आपको 5050 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जो है 6 महीने का जो प्रॉफिट है और 6 महीने का प्रॉफिट जनाब 9690 रुपये, और 1 साल का प्रॉफिट जो है वो है 19240 रुपये, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म्स के हवाले से भी यही खबरें हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट भी कम हो जाएगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त जो है वो नेशनल सेविंग की जो है सबसे अच्छी स्कीम चल रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको यही दे रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, और लोगों का इंटरेस्ट भी अभी सबसे ज़्यादा नेशनल सेविंग की जिस स्कीम पर है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है जनाब, नेक्स्ट हमारे पास सेविंग अकाउंट, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट, ठीक है। कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट जो है वो और सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इन दोनों का प्रॉफिट रेट 20.50% से ही है, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट जो है ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, लेकिन लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। इसके इसके एक बड़ा रीज़न है कि जनाब लोग जो है वो सेविंग अकाउंट में, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इसलिए कम करते हैं कि कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो साल में एक दफ़ा आता है, जून में, हर साल जून में इसका प्रॉफिट गिरता है साल में एक दफ़ा, ठीक है। तो इसकी वजह से साल में एक दफ़ा की प्रॉफिट की वजह से लोग सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। अदरवाइज इसका प्रॉफिट रेट और सीसा का प्रॉफिट रेट 20.50 ही है, और नेशनल सेविंग का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अभी यही दो स्कीमें दे रही है, ठीक है। लेकिन बात हम ये करें कि जनाब अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सेविंग अकाउंट, कन्वेंशनल वाले सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट 20.50% से 100% कम होगा, मतलब 100 गारंटी है कि ये भी गिरेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अब जो हमारे पास स्कीमें रह गई हैं जनाब नेशनल सेविंग की, वो रह गई जनाब सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्कीम है, ठीक है। इस्लामिक स्कीमें दो है हमारे पास, एक है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ठीक है, और एक है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। एक टीडीआर है और एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, लेकिन इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट आप सबको पता है, हमें ही पता है, 4-6 महीने से हम वीडियो बना बना के आप लोगों को बता रहे हैं जनाब कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला स्टॉप है और अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। और इसका प्रॉफिट रेट अभी करंटली भी 20.50% है, और ये भी कुछ कंफर्म नहीं है कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कब खुलेगा, मतलब डिपॉजिट का सिलसिला कब खुलेगा। तो जनाब इस वक्त जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट जो है वो सबसे अच्छा है, यानी कि 20.50% का प्रॉफिट रेट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मिल रहा है। लेकिन डिपॉजिट का सिलसिला जो है वो बंद है, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ उनको हर महीने प्रॉफिट इसका मिल रहा है, और उन लोगों को हम सजेशन भी करेंगे जनाब जब तक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में का प्रॉफिट रेट कम नहीं होता है आप अपनी स्कीम में से इन्वेस्टमेंट निकालने की जरूरत, मतलब अपना प्रॉफिट जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ही रखें, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बात करें जनाब कि क्या इम्पैक्ट आएगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट भी कम होगा। जी हाँ, बिल्कुल, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट कम होने के चांसेस हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में हमारे लिहाज से, हमारे एनालिसिस के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो कमी आएगी वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट में आएगी।
अच्छा, इसके अलावा जब हमारे पास स्कीम बचती है वो बचती है सर्वस्टामिक टर्म अकाउंट, ठीक है। सर्वस्टामिक टर्म अकाउंट में तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है 1 साल के लिए, एक होता है 3 साल के लिए और एक होता है 5 साल के लिए, ठीक है। 1 साल वाले का जो प्रॉफिट मिलता है वो हर एक मैच्योरिटी मिलता है, मतलब हर 1 साल बाद मिलता है। 3 साल वाले का जो प्रॉफिट मिलता है वो हर 6 महीने पे मिलता है और 5 साल वाले का जो प्रॉफिट मिलता है वो हर महीने प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वस्टामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले की, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट जो है वो अभी करंटली है 19,100 रुपये, मतलब 19.10 इसका प्रॉफिट रेट है। अगर आप रखते हैं तो 1 साल बाद आपको प्रॉफिट मिलता है 19,100 रुपये। तो अगर इसका प्रॉफिट रेट भी कम होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। इसका प्रॉफिट रेट भी गिरेगा सर्वस्टामिक टर्म अकाउंट का 1 साल वाले का 19,100 से कम होगा, ये तकरीबन 18,000 रुपये तक या 18,500 18,500 रुपये तक जाने के चांसेस हैं, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। इसके बाद करते हैं जनाब सर्वस्टामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले की, जिसका प्रॉफिट जो हर 6 महीने पे मिलता है, यानी कि अभी जो करंटली हर 6 महीने पे 7,625 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। इसका प्रॉफिट भी जो है वो कम होने के चांसेस है और ये तकरीबन 7,000 रुपये तक जाएगा हर 6 महीने पे। सर्वस्टामिक टर्म अकाउंट में आपको हर 6 महीने पे 7,000 तक तकरीबन प्रॉफिट मिलेगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं जनाब सर्वस्टामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट अभी करंटली हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता है 1,230 रुपये। ये तमाम प्रॉफिट मैं बगैर टैक्स काटे बगैर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट अभी करंटली 1,230 रुपये और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है 20% पे जाता है 22% से, तो इसमें भी कमी आएगी, लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी क्योंकि इसका ऑलरेडी प्रॉफिट रेट बहुत कम है। अगर 1,230 है तो आई थिंक 1,200 रुपये से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये आज की थी हमारी वीडियो कि इंटरेस्ट रेट जो है अगर कम होता है तो नेशनल सेविंग की स्कीमों का क्या होगा। नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों का तकरीबन प्रॉफिट रेट कम होगा, प्राइवेट बैंकों के जो स्कीमें हैं उसका भी प्रॉफिट रेट कम होगा, माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्कीमों का भी प्रॉफिट रेट कम होगा और इंटरेस्ट रेट अभी 22% है, ये 20% पे जाने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।